नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जितिया व्रत की पूजन विधि बताएंगे। वैसे तो ये व्रत सामूहिक रूप से किया जाता है, तालाब नदी के किनारे किया जाता है गांव में। लेकिन आप अगर व्यस्त हैं अपने जीवन में और अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं, कहीं बाहर हैं, गांव से दूर हैं, तो आप इसे घर पे भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप जितिया व्रत कैसे करें। जितिया व्रत जो कि पुत्र या पुत्री, आपकी जो भी संतान है, उसकी लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। और ये व्रत माना जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को रखती है, उसके संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। चलिए अब हम पूजा को शुरू करते हैं। पूजा को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम आसन लगाएंगे। और आसन लगाने के लिए एक चौकी लीजिए, उस चौकी को अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। अगर आप आसन नहीं लगा रहे हैं तो जहाँ पूजा करते हैं आप, वहाँ पूरी तरीके से अच्छे से साफ सुथरा करके वहाँ पे भी आप इसको कर सकते हैं। अब हम थोड़े से चावल लेंगे, चावल का ढेरी बना के उसको थोड़ा फैला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक लोटा लेंगे, कलश लेंगे, कलश में पानी डाल देंगे उसके कंठ तक, और कलश के अंदर सुपारी, पैसा, 1 रुपये का सिक्का डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं और हल्दी की गांठ। अगर हल्दी की गांठ आपके पास नहीं है तो आप साबुत हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपने चावल की ढेरी बनाई है उसके ऊपर उस कलश को रख देंगे। अब हम आम के कुछ पत्ते लेंगे, 5-7 आप कितने भी ले सकते हैं। उस आम के पत्तों पे भी हम तिलक करेंगे और फिर उसके बाद इस कलश में स्थापित कर देंगे। ऐसे हम इस कलश में इसको स्थापित कर देंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम लेंगे कुश घास। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये कुश घास है। इस कुशा घास इसे बोला जाता है, इसे कुश घास और या कुशा घास भी बोलते हैं। इस कुशा घास से हम जीमूत वाहन जी बनाएंगे, ये देखिए। और इसको हम कलश के ऊपर ऐसे रख देंगे। फिर हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। उसके लिए आप पहले उनके आसन लगाने से पहले उसमें थोड़े फूल डाल दीजिए, उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान कीजिए। फिर गंगा जल से थोड़ा शुद्धिकरण कर देंगे। अब हम गणेश जी को और जीमूत वाहन जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। पीला वस्त्र, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी वस्त्र उन्हें समर्पित कर सकते हैं। अगर आपको कुशा घास नहीं मिलती तो आप मिट्टी का पुतला बना के भी जीमूत वाहन जी की पूजा कर सकते हैं। अब हमने जीमूत वाहन जी को वस्त्र समर्पित कर दिए, गणेश जी को भी वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। उसमें हमने कलावा समर्पित किया है, वस्त्र के रूप में कलावा गणेश जी को समर्पित कर दिया। अब हम गणेश जी को जनेऊ देंगे और जीमूत वाहन जी को भी जनेऊ चढ़ाएंगे। अब हम कुमकुम का तिलक करेंगे, जीमूत वाहन जी को भी, गणेश जी को भी रोली का तिलक करेंगे, जीमूत वाहन जी को भी, गणेश जी को भी। और आप कलश पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अगर स्वास्तिक ना भी बनाएं तो आप लाल रंग का टीका भी उस पर लगा सकते हैं। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प आप कैसे भी कर सकते हैं। इसमें फिर हम नारियल समर्पित करेंगे। और नारियल जब भी आप जीमूत वाहन जी को समर्पित करें तो याद रखिए कि इसमें आपको कलावा ज़रूर बांधना है। और जीमूत वाहन जी की जितिया व्रत में इसमें ना बच्चों के जो खिलौने होते हैं ना, वो ज़रूर समर्पित किए जाते हैं, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। तो इसमें आप खिलौने भी जीमूत वाहन जी को समर्पित कर देंगे। और रात को भिगा के आप चने रख दीजिए। अगले शाम को जब आप पूजा करें तो आप उस चने का, भिगोए हुए चने प्रसाद में रखेंगे। और आटे से बने हुए पुए, हमारे वहाँ पुए बोलते हैं, आटे के बने हुए पुए मीठे होते हैं जो, वो हम प्रसाद रूप में रख देंगे। और जितिया का धागा होता है उसको भी हम रखेंगे। आपके जितने बच्चे हैं आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको तुरई का पत्ता रखना है। तुरई के पत्ते के ऊपर आप ये जितिया का धागा मिलता है, आप उसको रख देंगे। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 तुरई के पत्ते लीजिए, उसके ऊपर जितिया का धागा रख दीजिए। अब जितिया के धागे को भी तिलक करेंगे, रोली, कुमकुम और अक्षत चढ़ाएंगे उसमें भी हम। अब हम व्रत की कथा शुरू करेंगे। व्रत की कथा शुरू करने के लिए आप एक और लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए और अपने हाथ पे पुष्प लीजिए,
थोड़े से चावल ले लीजिए और व्रत की कथा को सुनिए। व्रत की कथा मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप जितिया व्रत की बुक भी मिलती है, उसमें से भी पढ़ सकते हैं, और कथा आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, आप देख लीजिए, उसमें से भी आपको मिल सकती है। फिर आप संकल्प करके पूरी कथा को पढ़िए। पढ़ने के बाद जैसे ही आपकी जितिया व्रत कथा समाप्त हो जाए, तो उसके बाद जो भी आपके हाथ में आपने संकल्प के लिए पुष्प या चावल लिया हुआ है, उसको जितिया गणेश जी के चरणों में और जीमूतवाहन जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उनसे, प्रभु से ये कामना कीजिए कि प्रभु हमारी संतान की आयु दीर्घायु करना, उन्हें सौभाग्य देना, उन्हें दुनिया के सारे संकटों से दूर करना। और आप आरती में, पूजा में, इस चौकी में आप दक्षिणा जरूर रखिए अपनी श्रद्धा के अनुसार, क्योंकि जो भी पूजा में कमियां हुई होती है वो दक्षिणा उसको, भूल चूक को माफ़ करती है, इसलिए दक्षिणा ज़रूर रख दीजिए। फिर पूजा कर दीजिए। जीमूतवाहन जी की आरती अगर आपको आती है तो आरती गाइए। इस प्रकार आप पूरी पूजा को कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये चौकी तुरंत नहीं उठानी है। आप शाम के समय पूजा करेंगे तो अर्घ जो है आप चंद्रमा को दे सकते हैं, और चौकी को पारण के बाद आपको अगले दिन उठाना है। और जो ये जितिया का धागा है, ये भी आप पारण के बाद ही बांधेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, पूजा विधि आपको मेरी पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पारायण के बाद जो पूजा सामग्री का क्या करना है, ये भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। आप उसे ज़रूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।